आनंद जी की माता जी अभी रोटी खाने के लिए बुला रहे थे। ये रोटी खा ली, अभी बस कॉल पर जाना है। गुस्सा है यार, रोटी नहीं खाई इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो समझ सकते हैं क्योंकि हर बार रहता है ये। मेरे पड़ोसी भी जानते हैं कि जब कॉल आता है तो रोटी छोड़ के ही मैं कॉल पर जाता हूँ। लेकिन दर्शक तो आपको मतलब गुस्सा होंगे, नाराज होंगे जरूर। वो हेल्थ का भी सोचना पड़ता है, जैसे गाड़ी का हेल्थ का, हमारे हेल्थ का भी सोचना पड़ता है, ये भी है। लेकिन भावनाओं से कम जुड़ा हुआ है, हम भी समझ सकते हैं। और फिर भी मैं हेल्दी हूँ, ये भी जरूरी है और ये मैं जानता हूँ। और अगर 7 बज जाता है तो आधी रोटी ज़्यादा खाएंगे। मास्क लगाना भी जरूरी है। तो यहाँ का नज़ारा तो आप देख सकते हो, सब तो रहेंगे। और उनका कहना भी यही है कि 8 दिन है, घूम रहा है, उन्होंने घूमने दिया, लेकिन आज ज़्यादा ही करीब आ चुका है। पकड़ना जरूरी है, पकड़ना ज़रूरी है। इधर को इतना हाँ 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 ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಬೀಳ್ ಪಡ್ಲ तो प्रॉब्लम ಅಲ್ಲ ಹೋಗ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ हाँ 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 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದ್ರ ಗುದ್ದದು ಇದ್ರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ हाँ हाँ फ्रेंड्स इनके साथ शूट हो रहा है। हाँ ये खुद अपनी पहचान बताएंगे और क्या करने आए हैं हमारे साथ में, ये भी बताएंगे क्योंकि ये भी शूट ही करने आए हैं। तो ये नुसतं शर्ट कसं घालतात तसं घालायचं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड वी आर फ्रॉम टीम स्टोरीकास्ट। बेसिकली स्टोरीकास्ट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस क्रिएट करते हैं हम विद एंटरप्रेन्योर्स एंड सोशल वर्कर्स। एंड ये वीडियो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि पीपल शुड नो कि स्नेक इज़ नॉट अ डेंजर, इट इज़ द ह्यूमन हु आर डेंजरस, नॉट अ स्नेक। सो here we are covering a story of Mr. Anand, and in this story we'll be portraying his entire life journey, and I hope you guys like it. You will find it on the Storycast YouTube page plus Instagram also. Thank you. मेरा नाम ऋषभ है and I'm a member of the Storycast team. Yeah, I'm Dayanand, the cinematographer of Storycast. Welcome you all to our YouTube channel Gurukul EduTech. लाने का मोटे थे मोठा हो ये होता है कि धमन होने के बाद भी नाक जैसा लगने लगता है और ज़्यादा डार्क भी हुआ है। कौन सा है? धमन ही है, घोंसले में बैठा है शायद। अरे धमन नहीं है। हाँ? बिल्कुल अंदाजे गलत, क्योंकि हम टाइम के हिसाब से सोचते हैं और पूरा ब्लैकिश हो चुका है। आप सोच सकते हैं ये आवाज़ पहली बार, हम हर बार बोलते हैं। संडास किया पहचानिए प्रशांत जी, ये क्या कर रहा है? ये हरकत ही कुछ अजीब सी लग रही है। तो बहुत ही सब लकी है कहना पड़ेगा, और ये सब देखने को भी मिल रहा है साथ में। इसको मुंह को प्रॉब्लम है, एक दूसरा प्रॉब्लम है, जख्मी है। तो बचेगा आनंद जी। पहचान में नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बहुत ही डार्क हो चुका है और इसके लिए ये कारण है। और किस तरह से आपने प्रतिकार भी ये दिखा दे रहा है, लेकिन ये इस तरह से खतरा नहीं है क्योंकि इसका मुंह प्रॉब्लम आ चुका है। इसका सबसे विशेला सब करे था ये, और सबसे बड़ी बात ये हेल्दी तो लग रहा है, मतलब पता नहीं कितने दिनों में उसने कुछ खा के उसके बाद भी हेल्दी है और बड़ा सा, मतलब 5 साल के ऊपर का सांप है। लेकिन उसके बाद अभी ये जिंदा रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका मुंह आप देख सकते हैं पूरी तरह से उल्टा देखेंगे तो ये पूरा फटा हुआ है और शायद कुछ तो हुआ है, किसी प्राणी का खतरा हो सकता है या कुछ खाते हो तो उसको प्रॉब्लम आया हो यार बर्दर है नहीं कुछ तो इस तरह से फटा हुआ है कि क्या हुआ होगा। और कोशिश कर सकते नहीं उसको किसी प्राणी का वजह से प्रॉब्लम आया है इसको, बिल्ली वगैरह। उसको किसी ने ये करने की कोशिश की, अवॉइड करने की, और इतना विषैला होने के बावजूद भी, और ये सबसे बड़ी बात ये कैंचुली निकालने को आया, ये भी एक प्रॉब्लम है।
और दूसरी बात अब ये क्या खाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे तो जहरीले सांप होते हैं, उनके मुंह को हम डायरेक्ट ये नहीं करते क्योंकि कम से कम तकलीफ हो के सांपों को ये करे, लेकिन अभी देखिए पूरा उसका मुंह में मिट्टी में जा रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम उसको आया है। ये बहुत मायने रखता है, ये चाह कर भी बाइट नहीं कर सकता, इस तरह से उसका मुंह ये हो चुका है। ऐसी हरकतें सांप करते रहते हैं और सांपों के साथ ऐसा कुछ होता रहता है। बहुत बार ये भी हम शेयर करते हैं। कल एक जगह पर हट्टा कट्टा सांप मर के पड़ा हुआ था और किसी प्रकार की जख्म भी नहीं दिखाई दे रही थी। इसको भी जख्म है पता हो रहा है, लेकिन नीचे वाला जबड़ा बहुत ही जैसे कि कुछ उसको खाने को पकड़ने को आएगा ही नहीं, क्योंकि सब काम तो उसका जबड़े के ऊपर रहता है। अच्छा है कि इसका जीभ वगैरह निकल रहा है, लेकिन उसको बचाने के लिए नीचे वाला जो जबड़ा है जो वो अच्छी तरह से तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे हाथ से होना मुश्किल है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं देखना पड़ेगा। फिलहाल हम उसको जितना ये करेंगे उसको तकलीफ होगी। वैसे आपने इस रंग में सांप पहली बार देखा होगा, करेत तो पूरा काला रहता है, अब ये केंचुली निकालने के बाद पूरा काला होगा। जैसे कि प्रशांत जी नहीं, मैंने तो उसको दिन का समय करके धामन जैसा समझा, और बाद में वो निकला, करेत निकला, और ये बहुत विषैला भी रहता है। केंचुली निकालने को आया है, इसलिए मतलब आने वाले 48 घंटे के अंदर वो केंचुली निकालने वाला है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, रात में घूमता है। और एक बात यहाँ पर नोटिस करने मिली, इस बेचारे सांप जख्मी हैं, लेकिन एक बात इसने दर्शकों के लिए हम शेयर कर पाए, क्योंकि ये जो सांप है जब हम उसको ये करने गए तो ये किस तरह से पिचकारी जैसा आवाज़ निकाल रहा था, जो बहुत कम देखने को मिलता है। एक तरीका होता है करेत का कि अपने गुदा से विशेष प्रकार का आवाज़ निकलता है और वो डरने का संकेत देता है। जैसे बार बार जीभ निकालना, इसका खतरे घंटी बोलता हूँ, जैसे कि नाक फोन निकलता है, घोनस कुकर की सीट तरह आवाज़ निकलता है, और ये बार बार जीभ निकालना मतलब एक खतरा को भांस लिया है, आवाज़ किया है, या वो डर रहा है, ऐसा होता है। और उसके बाद वो हमला करने के लिए विशेष प्रकार का एक आवाज़ अपने गुदा से निकालता है, जो कैमरे में कैद हो चुका है, दर्शकों के साथ शेयर हो चुका है। फिलहाल अभी इसको बंद करेंगे, और क्या कर सकते हैं आगे हमें सोचना पड़ेगा। हमारे मित्र सभी और यहाँ के जो दोस्त है, वैसे तो यहाँ पर एक परिवार भी रहता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी था, लेकिन यही सांप मतलब वही कुछ प्रॉब्लम में है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। अभी इसका प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस करेत को, जो देश का सबसे विषैला सांप है, वडगांव एरिया में, मैं घर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूरी पर हूँ, और यहाँ पर खेती बाड़ी होने के कारण खुले मैदान में, घास के मैदान में सांप रहते हैं, जैसे कि प्रशांत जी ने स्टार्टिंग में लिया है, तो इसके कारण ये सांप ये एरिया में ज़्यादा है, इसका संकेत है। यहाँ पर ये सांप तो बंद होता है, लेकिन सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। उम्मीद हो ये सांप ठीक हो जाए, बस इतना ही करें। अभी ठीक होने के लिए अप्लाई करो, ऐसा बोलना पड़ेगा। देखते हैं, उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।